हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको मैं दो के बीच अंतर बताने जा रहा हूँ। वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के बीच क्या अंतर होता है, आप कैसे एक दूसरे को आसानी से समझ सकते हैं और सेंटेंस बड़ी आसानी तरीके से आप बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ये दोनों के बीच के अंतर को मैं दिखाता हूँ कि आप बड़ी सहजता से सेंटेंस बनाना चालू कर देंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये दोनों का पहचान क्या होता है, इसको हम पहचानेंगे कैसे। आज हमारे बीच कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, उस सब वस्तु का और सभी चीज़ों का एक आकार होता है, एक पहचान होता है, और जिससे हम उसे पहचानते हैं कि ये इस वस्तु का नाम क्या है। तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि दोनों के बीच जो अंतर है और दोनों के पहचान में क्या अंतर है। तो हम बात करते हैं, यहाँ आ है, आप देख रहे हैं यहाँ स्पष्ट आ है का जिक्र है, या है का जिक्र है, ए है का जिक्र है, ई है का जिक्र है, चुका हूँ, चुके हैं, चुकी है का जिक्र है। तो यहाँ ये होता है कि आ है तो मैंने कहा, या है तो मैंने कहा, लेकिन इसको हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये चीज़ देखना है। आ है से मतलब है कि देखा है, यानी कि आ है का जिक्र होता है। लिखा है, आ है का जिक्र होता है। बोला है, आ है का जिक्र होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं या है में। या है से पता नहीं चलता है कि हम क्या बोलना चाहते हैं और मेरा बोलने का तात्पर्य क्या है। तो यहां भी हम इसको स्पष्ट करेंगे। दिया है, या है। लिया है, या है। बात किया है, या है। समझ गया है, या है। चलिए तीसरे में ए है का जिक्र है। ए है का जिक्र है मतलब हम लोग आए हैं, ए है का जिक्र है। वे लोग देखे हैं, हम लोग समझ गए हैं, ए है का यहां जिक्र हो जाता है। ई है, वह मेरे घर आई है, ई है। वह सो गई है, वह मुझे बुलाई है, उसकी सहेली बात की है, यानी कि ई है का जिक्र यहाँ है। चुका हूँ मैं, जैसे मैं खा चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ, लिख चुका हूँ। चुके हैं में आ चुके हैं, जा चुके हैं। इस तरह हमारा ये पहचान चिन्ह होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और इसके समाधान के लिए हमें क्या क्या इस्तेमाल करना होता है, हमारे पास कौन कौन से ऐसे हथियार होने चाहिए। तो यहां हम लोग हैव और हेज का अध्ययन करेंगे। हैव और हेज के बारे पढ़ेंगे कि हम लोग इस हैव और हेज को किसके साथ इस्तेमाल करें। तो यहां देखते हैं हम लोग आई, वी, यू, दे, प्लूरल। आई, वी, यू, दे, प्लूरल, इसके साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। यानी कि स्पष्ट दिख रहा है और स्पष्ट आप सुन रहे हैं कि हम लोग हैव का प्रयोग किसके साथ करें। तो आई, वी, यू, दे, प्लूरल के साथ आप हैव यूज करेंगे और वर्ब के तीसरे रूप को यूज करेंगे। ना पहला रूप यूज करेंगे, ना दूसरा यूज करेंगे, ना तीसरा चौथा यूज करेंगे। हमें यहां तीसरे रूप का प्रयोग करना है। नेक्स्ट देखते हैं ही, सी, नेम, मैं, योर, हिज, हर, इसके साथ हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं। हैज लगाने के साथ आपको वर्ब के तीसरे रूप का प्रयोग करना है। तो यहां देखेंगे हम लोग कुछ सेंटेंस बनाएंगे कि मैंने उसे देखा है। मैंने उसे देखा है, यानी कि यहां आ है का जिक्र है।
तो मैं का अंग्रेजी क्या हो जाता है? आई के साथ आपको किसका प्रयोग करना है? हैव का। आई हैव। और देखना का जो क्रिया होता है, यहां देखेंगे वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। यहां सी का जिक्र है, सा का जिक्र है और सीन का जिक्र है, यानी कि सी का तीसरा रूप जो है सीन होता है। तो हम यहां सीन का प्रयोग करेंगे, आई हैव सीन, और उसे का अंग्रेजी हिम हो जाता है और पूरा सेंटेंस मेरा आई हैव सीन हिम हो जाता है। के साथ हैज यूज करेंगे, सी हैज और गॉन, सी हैज गॉन, यानी कि पहला रूप गो है, दूसरा वेंट है और तीसरा गॉन है। इस तरह ये सेंटेंस यहां मेरा बन जाता है, सी हैज गॉन। आप जितने अधिक सेंटेंस आप बनाना चाहते हैं आप यहां आसानी से बना सकते हैं। चलिए हम लोग सेंटेंस बनाते हैं मौखिक। जैसे तुम आए हो, तुम आए हो, तुम का अंग्रेजी यू के साथ हैव, यू हैव, और कम का तीसरा कम ही होता है, कम, केम, कम, यानी कि यू हैव कम हम बात करेंगे। वे लोग देखे हैं, वे लोग देखे हैं यानी कि ए है का जिक्र है। वे लोग दे हैव सीन। यहां हम बात करेंगे मेरी बहन देखी है, तो मेरी बहन के लिए माय सिस्टर यूज करेंगे, माय सिस्टर हैज सीन। इस तरह से हम यहां हैव हैज का प्रयोग बड़ी आसान तरीके से कर लिए और हम लोगों ने एक दो सेंटेंस भी बनाया है। तो इसी प्रकार आपको सेंटेंस बनाने में बड़ी सुलभता होगी जब आप हैव हैज का सही सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे। ये तो हैव हैज के बारे में हम लोग देखे। अब आते हैं हम लोग नीचे पास परफेक्ट के बारे में, क्या अंतर है दोनों में ये देखेंगे। जैसे यहां देखा है और यहां देखा था, यानी कि यहां आ है का जिक्र है, यहां आ था का जिक्र है। जहां है वहां था है। देखिए यहां यहां भी या, लेकिन यहां है यहां था है। यहां भी यहां भी ए, लेकिन यहां है यहां थे है। यहां भी यहां भी ई, यहां है यहां थी। यहां चुका, यहां भी चुका, यहां हूं यहां था। इस प्रकार देखा है, देखा था, लिया है, लिया था, आए हैं, आए थे, आई है, आई थी, आ चुका हूं, आ चुका था। इस प्रकार दोनों के बीच थोड़ा सा अंतर है और इसी थोड़े अंतर में यहां हमको कैसा सेंटेंस बनाना है। यहां तो हम लोगों ने देखा कि हैव हैज का जिक्र है, लेकिन जब हम लोग ये देखा था, लिया था, आए थे, आई थी, खा चुका था वाले सेंटेंस को हम बोलते हैं तो हमें यहां केवल हेड का प्रयोग करना होता है, केवल हेड। यहां कोई अन्य वर्ड का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन जो हम लोगों ने वर्ब 3 का यहां चर्चा किया, वो वर्ब 3 का चर्चा हम यहां भी करेंगे। और मेरा देखा था, देखे थे, देखी थी, लिखा था, लिखे थे, लिखी थी, लिख चुका था वाले सेंटेंस आसानी से बन जाएंगे। जैसा कि मैंने देखा था, मैंने देखा था, यानी कि यहां किसी भी सब्जेक्ट के साथ हम लोग हेड का प्रयोग कर सकते हैं। यहां और कोई दूसरा वर्ड नहीं है कि जिसके साथ हम लोग सब्जेक्ट का विभाजन करें। यहां सभी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, आई, वी, यू, दे, प्लूरल, ही, सी, नेम, इट, कुछ भी हो, यहां हम हेड का ही जिक्र करेंगे। तो मैंने देखा था, आई हैड, मैंने देखा था। मैंने देखा था,
यानी कि आई हैड सीन बोलना होगा। आई हैड सीन। इससे और बनाएंगे सेंटेंस, तुमने देखा था, यू हैड सीन, तुम्हारी माँ देखी थी, योर मदर हैड सीन, वे लोग देखे थे, दे हैड सीन, तुम्हारा भाई देखा था, योर ब्रदर हैड सीन। इस तरह से हम लोग अनेक सब्जेक्ट के साथ सेंटेंस बना सकते हैं। इससे अगर अलग बनाना चाहते हैं, जैसे मैं गया था, मैं गया था, आई हैड गॉन, यानी कि गो, वेंट, गॉन, यानी कि तीसरा रूप गो का यूज करना होगा। अगर मैं आया था का जिक्र करेंगे तो आई हैड और ये वर्ब 3 कम का इस्तेमाल करना होगा। इस प्रकार आई हैड कम वाले सेंटेंस बन जाते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि दोनों के बीच क्या अंतर है। ये दोनों के बीच के अंतर को आप याद रखें तो आप सेंटेंस आराम से बना सकते हैं। चलिए हम एक दो सेंटेंस जो है मौखिक तरीके से यहां दोनों के बीच अंतर को लेकर बनाते हैं। बोलेंगे मैंने देखा है, मैंने देखा है, आई हैव सीन, और मैंने देखा था, आई हैड सीन। अब देखिए कितने आसानी से सेंटेंस बन गया। दिया है, यानी कि यहां देने क्रिया का यहां जिक्र है। देना का क्रिया होता है गिव, और गिव का तीसरा गिवन होता है। मैंने दिया है, आई हैव गिवन, और मैंने दिया था, आई हैड गिवन। वह लिखी है, वह लिखी है, यानी कि यहां वह का जिक्र है। वह के साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं क्योंकि ई है का जिक्र है। वह लिखी है, सी हैज, राइट का तीसरा रूप रिटेन होता है, तो सी हैज रिटेन हम बोलेंगे। अगर वह लिखी थी तो सी हैड रिटेन हम बोलेंगे। चलिए एक दो लिख करके हम देखते हैं। वह लिखी है तो हम बोलते हैं सी हैज रिटेन, और वह लिखी थी तो हम बोलते हैं सी हैड रिटेन। यानी थोड़ा सा अंतर आया। लिखी है ई है, लिखी थी ई थी। इस प्रकार हम बड़ी आसानी से दो तरह के सेंटेंस को यहां बना सकते हैं, और ये दोनों के बीच के अंतर को आप याद रखेंगे और वर्ब के रूप को आपको याद रखना होगा। तब आपके सेंटेंस बड़ी तीव्रता से और बड़ी आसानी से बनने लगते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं कि इनके बीच कैसे हम लोग नेगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव बनाते हैं। कि इसका नेगेटिव हम लोग कैसे बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से और पास्ट परफेक्ट टेंस से। तो पिछले वीडियो में आप देखे थे कि हम लोग हैव हैज किसके साथ प्रयोग करते हैं और हेड का प्रयोग कैसे करते हैं। तो यहाँ हम लोग इसके नेगेटिव को जानेंगे। तो जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो उस समय आपको सब्जेक्ट को फॉलो करना है। और यहाँ देखेंगे कि हम लोग हैव हैज के साथ नोट का प्रयोग करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। ये नेगेटिव जो सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे उसमें हैव हैज के साथ नोट हमको लगाना होता है। और यहाँ भी सब्जेक्ट प्लस हेड के साथ नोट लगाना होता है। अगर आप हैव हैज के साथ जो नोट लगाएंगे हैव नॉट, हैज नॉट, तो वहाँ आप अगर हैव नॉट, हैज नॉट नहीं बोलना चाहते हैं तो आप शॉर्ट में इसको हैवेंट बोल सकते हैं और हैज नॉट को हैजेंट बोल सकते हैं। अगर हैड नॉट नहीं बोलना चाहते हैं तो आप यहाँ हैडेंट इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ सेंटेंस देखेंगे कि मैंने नहीं खाया है, तो मैं का अंग्रेजी आई होता है। आई के साथ हम लोग हमेशा हैव का प्रयोग करते हैं। आई हैव नॉट, और खाना का अंग्रेजी ईट होता है और ईट का तीसरा रूप ईटेन होता है, यानी कि हमको यहाँ आई हैव ईटेन बोलना होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
कि सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट प्लस V3, जहां हम लोगों ने चर्चा किया था, देखा था, देखे थे, देखी थी, लिखा था, लिखे थे, लिखी थी, बोला था, बोले थे, बोली थी, सुना था, सुने थे, सुनी थी। तो इसको हम लोग नेगेटिव में कैसे बोलेंगे? मैंने नहीं खाया था, आई हैड नॉट ईटन। अब इसमें हम सेंटेंस बनाएंगे कि वह नहीं गया है, वह ही हैज नॉट गॉन। और इसमें सेंटेंस बनाएंगे वह नहीं गया था, ही हैड नॉट गॉन। यानी कि इस तरह हम नेगेटिव में सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। अब हम जिक्र करेंगे इसके प्रश्नवाचक का। इसमें हम लोग प्रश्नवाचक कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? तो यहां पर इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो लिया है, दिया है, आया है, आए हैं, आई है, इससे अगर हम लोग इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हमें सबसे पहले हैव और हैज का प्रयोग करना होता है। यानी कि जो हैव और हैज हम लोग बीच में लगाते थे, उस हैव हैज को सबसे पहले लगाना होगा। और इससे जितना प्रश्न आरंभ होगा वो क्या से ही शुरू होगा। अब हम यहां लिखेंगे, क्या आपने सुना है? क्या आपने सुना है? आपने यानी कि आपका अंग्रेजी यू होता है, यू। तो यू के साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं। यानी कि सबसे पहले आपको हैव लगाना होगा और आपने का अंग्रेजी यू लगाना होगा। और सुना है यानी कि आपको हर्ड बोलना पड़ेगा, हैव यू हर्ड। यहां दो तरह का सुनना होता है, एक हियर से संबंधित होता है और एक लिसन से संबंधित होता है। यानी कि हियर और लिसन। जब आप आते जाते रास्ता में किसी का बात आप सुन लेते हैं तो आपको हियर यूज करना है। और जब आप किसी चीज को, किसी बात को या किसी वीडियो को सुनते हैं, उस समय आप गौर लगा करके सुनते हैं। किसी गीत को गौर से सुनते हैं, किसी के बात को गौर से सुनते हैं, तो उस संदर्भ में आपको लिसन का प्रयोग करना होगा। इसलिए क्या आपने सुना है, हैव यू हर्ड का मैंने प्रयोग किया है। इसमें अगर हम लोग इंट्रोगेटिव फिर बनाते हैं हम लोग हैड प्लस V3 का, तो हम लोग सबसे पहले हेड को यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर वर्ब 3 यूज करेंगे। और हम लोग सेंटेंस यहां क्या से बनाएंगे, क्या आपने सुना था। तो यहां बनाएंगे हम लोग हैड यू, जो हर्ड का रूप है वही यहां यूज करना होगा, हैड यू हर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं हम लोग, क्या तुम सो गए हो? क्या तुम सो गए हो? हैव यू स्लेप्ट। यहां जिक्र करेंगे क्या तुम सो गए थे, हैड यू स्लेप्ट। क्या वह स्नान कर लिया है, हैज ही बाथड, हैज ही बाथड। देखिए यहां स्नान का जहां तक जिक्र है, स्नान करना का टेक बात होता है और एक BATHE होता है। अगर BATH केवल है, BATH, तो ये केवल स्नान है। और BATHE है तो ये स्नान करना है। और ये टेक के साथ जो बात लगा हुआ है ये स्नान करना है। अगर आप टेक बात लगाते हैं तो ये बात लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये टेक बात लगाते हैं तो इसको यहां नहीं लगाना है बात, क्योंकि ये स्वयं वर्ब नहीं है। टेक बात को वर्ब बनाता है, लेकिन BATHE स्वयं वर्ब है, स्नान करना। तो अगर आप ये BATHE लगाते हैं तो उसके तीसरे रूप में आपको बाथड बोलना पड़ेगा।
अगर आप ये टेक बात को तीसरे रूप में बोलना चाहते हैं तो आपको टेकन बात बोलना होगा। लेकिन BATH में अगर आप केवल D लगा देते हैं तो ये गलत हो जाता है। तो इस तरह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या यूज करना चाहते हैं। तो यहां क्या वह स्नान कर लिया है, हैज ही बाथड अगर हम लगाना चाहते हैं तो BATHED हम बोलेंगे, हैज ही बाथड। और अगर टेकन हम लोग यूज करना चाहते हैं तो हैज ही टेकन बाथ। देखिए टेकन के बाद मैंने ई का प्रयोग नहीं किया है, यानी कि ये बात भर्ब नहीं था, टेक इसको जो है भर्ब बनाया। तो यहां हो गया हैज ही टेकन बाथ। आगे चलते हैं कि क्या वह स्नान कर लिया था, हैड ही टेकन बाथ। यानी कि वहां भी टेकन बाथ, यहां भी टेकन बाथ। वहां हैज का प्रयोग है, यहां हैड का प्रयोग है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव के साथ, जहां हम लोग क्या और नहीं दोनों का जिक्र करते हैं। क्या भी है और नहीं भी है, कि हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव का हम लोग चर्चा करेंगे। यानी कि क्या भी होगा और नहीं भी होगा, दोनों चीजों का यहां कॉम्बिनेशन होगा। तो यहां हम लोग सबसे पहले हैव हैज V3 वाले समस्या को हल करेंगे, फिर हम लोग हैड प्लस V3 वाले समस्या को हल करेंगे। तो यहां सबसे पहले हम लोग हैव हैज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे और फिर वर्ब 3 लिखेंगे। इस प्रकार मेरा क्या और नहीं ये दोनों प्रकार के सवाल यहां आसानी से हल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से नहीं बोलना चाहते हैं, आप शॉर्ट वाले स्ट्रक्चर में जाना चाहते हैं, तो यहां आप हैव के साथ एंटी लगा सकते हैं, यानी हैवेंट बोलेंगे आप। फिर इसको शॉर्ट में आप हैजेंट करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर वर्ब 3 लगाएंगे। अगर आपको नोट को अलग करने का विचार है तो हैव हैज के बाद सब्जेक्ट लगाइए, फिर नोट लगाइए, फिर वर्ब 3 लगाइए। लेकिन इस नोट को आप एक साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो हैवेंट आप प्रयोग करें, हैजेंट प्रयोग करें और सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 का प्रयोग करें। अलग से नोट लगाने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि और में आप हैवेंट हैजेंट यूज कर सकते हैं। देखिए हम लोग सेंटेंस कैसे बनाएंगे। यहां क्या वह सोचा है, आ है का जिक्र है, इस पर ध्यान देना है आपको। हमेशा क्या वह नहीं सोचा है, अच्छा नहीं का जिक्र है ना, क्या वह नहीं सोचा है। सोचा है यानी कि आ है, ये शुरू से लेके आपका अंत तक चलता रहेगा, ये आपका साथ तक कहीं भी नहीं छोड़ेगा। तो इसीलिए आप शुरू से गौर करते रहें कि हम सेंटेंस कौन से टेंस में बना रहे हैं। क्या वह नहीं सोचा है यानी कि वह का जिक्र है, इसीलिए हम हैज का जिक्र करेंगे। हैज ही नॉट, थिंक का तीसरा और दूसरा रूप थॉट होता है। हैज ही नॉट थॉट। मान लीजिए आप शॉर्ट में बोलना चाहते हैं तो ये हैज में आप एंटी यूज कर देंगे, हैजेंट ही थॉट। दोनों का अर्थ एक ही होगा, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हैजेंट यूज किया तो अर्थ चेंज हो गया, वही अर्थ लगेगा। हैज ही नॉट थॉट, हैजेंट ही थॉट। चलिए हम हैड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में चलते हैं, जिसमें हम लोग आ था या था का जिक्र किए थे। आ था, या था, ए थे, ई थी, चुका था, चुके थे, चुकी थी। तो यहां भी हम ऐसा ही रूप यूज करेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3।
इसको भी अगर शॉर्ट में बोलना चाहते हैं तो आप हैडेंट बोलेंगे, फिर सब्जेक्ट बोलेंगे, फिर वर्ब 3 बोलेंगे। यहां भी क्या और नहीं का प्रश्न होगा। हम बनाएंगे क्या उसका भाई परीक्षा नहीं दिया था। क्या उसका भाई परीक्षा नहीं दिया था। देखिए यहां देने का जिक्र है, यानी कि यहां देने का सरल अर्थ होता है गिव, लेकिन परीक्षा देने के अर्थ में हम यहां गिव का प्रयोग नहीं करेंगे, अपीयर्ड का प्रयोग करेंगे या तो टेकन का प्रयोग करेंगे। क्या उसका भाई परीक्षा नहीं दिया था, तो हैड उसका भाई हिज ब्रदर, शॉर्ट में हम लोग ब्रो भी बोल सकते हैं, हैड हिज ब्रो नॉट टेकन एग्जाम। ये मेरा सेंटेंस बन गया, हैड हिज ब्रो नॉट टेकन एग्जाम, यानी कि क्या उसका भाई परीक्षा नहीं दिया था। इससे मौखिक सेंटेंस हम लोग बनाएंगे, क्या वह नहीं लाया है। क्या वह नहीं लाया है, हैज ही नॉट ब्रॉट। इसे बनाइए, क्या वह नहीं लाया था, हैड ही नॉट ब्रॉट। इस तरह से मेरा इंट्रोगेटिव नेगेटिव का भी समस्या हल हो जाता है। अब हम डब्ल्यूज क्वेश्चन की ओर रुख करेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं यहां डब्ल्यूज क्वेश्चन की, यानी कि डब्ल्यूज क्वेश्चन का नाम यहां पड़ा कि जब कोई प्रश्न आरंभ होता है तो WH से रिलेटेड होता ही है, इसीलिए इसका नाम डब्ल्यूज क्वेश्चन है। तो हम देखेंगे यहां सबसे पहले डब्ल्यूज क्वेश्चन का आप जिक्र करेंगे, फिर हैव और हैज को जगह देंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब का तीसरे रूप का प्रयोग करेंगे। यानी कि यहां कोई भी सवाल हम यूज करेंगे, जैसे वह कहां गई है, वह क्या किया है, वे लोग कब आए हैं, तुमने ऐसा क्यों कहा है, ये सारे प्रश्न आते हैं। तो यहां बनाएंगे हम तुम कब आए हो। तुम कब आए हो। तुम कब आए हो यानी कि सबसे पहले आपको जो ये कब दिख रहा है, ये डब्ल्यूज क्वेश्चन, इसको सबसे पहले आपको जगह देना है, यानी कि कब का अंग्रेजी व्हेन होता है। उसके बाद सब्जेक्ट पर गौर कीजिए कि सब्जेक्ट आपका क्या है, तुम है, यानी तुम के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। व्हेन के बाद हम हैव यूज करेंगे, व्हेन हैव, सब्जेक्ट में तुम आया, व्हेन हैव यू। अब आए हो यानी कम का तीसरा रूप कम ही होता है, यानी कि व्हेन हैव यू कम। अब हम लोग डब्ल्यूज क्वेश्चन हेड में देखते हैं। डब्ल्यूज क्वेश्चन प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3। यहां भी हम वही सेंटेंस बनाएंगे कि तुम कब आया था। तुम कब आया था, इसमें भी हम कब को पहले उठाएंगे, व्हेन। उसके बाद जो है यहां तो हमको सीधे तरीके से हेड का यूज करना है, सोचना ही नहीं है यहां पर। व्हेन हैड, तुम का यू, आया था यानी कम का तीसरा कम, व्हेन हैड यू कम। इस तरह से मेरा डब्ल्यूज क्वेश्चन यहां बन जाता है। अगर हम मौखिक तरीके से सेंटेंस बनाएंगे, जैसे तुम क्या खाए हो, तुम क्या खाए हो, क्या का व्हाट, हैव तुम का यू, ईट का तीसरा ईटन, यानी कि व्हाट हैव यू ईटन। वह कहां गई है, कहां गई है यानी कि कहां को पहले बोलेंगे, वेयर हैज सी, गो का तीसरा गॉन, वेयर हैज सी गॉन। इसमें अगर हम बनाएंगे कि वह कहां गई थी, व्हेन हैड शी गॉन। तुम क्यों आए हो, क्यों, व्हाई हैव यू कम। वह क्या क्या पूछा है, वह क्या क्या पूछा है,
वह क्या क्या पूछा था, ये दोनों में अगर आप चर्चा करेंगे तो वह क्या क्या पूछा है, तो व्हाट हैड ही आस्क्ड, वह क्या क्या पूछा था, व्हाट हैड ही आस्क्ड। चलिए यहां पर सवाल होता है पूछना का, पूछना यानी पूछना का हम अंग्रेजी आस्क बोलते हैं। अगर कोई हमसे ऐसे पूछता है, जनरली अगर कोई पूछता है तो हम वहां पर आस्क यूज करते हैं, लेकिन अगर हमसे कोई सवाल पूछता है, अगर सवाल के नाम पर पूछना आता है तो हम यहां पर इंट्रोगेट का प्रयोग करते हैं, वहां आस्क का प्रयोग नहीं करते हैं। INTERROGATE इंट्रोगेट, यानी कि साधारण जनरली अगर आपको कोई पूछता है तो आप वहां आस्क यूज करें, और जहां कोई आपको किसी विषय से सवाल खड़ा करता है तो आपको इंट्रोगेट यूज करना है। इस प्रकार हमने यहां डब्ल्यूएच क्वेश्चन को भी देखा कि हम लिखा है, लिखे हैं, लिखी है, लिखा था, लिखे थे, लिखी थी, इससे संदर्भ जितने भी सेंटेंस हमारे आते हैं उसको हम कैसे हल करें, उसका सारा जिक्र मैंने आपको इस वीडियो में किया है। इसके बाद मैं आपको डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस नेगेटिव बताऊंगा। शुरू से लेकर अंत तक 6 प्रकार का सेंटेंस आपको जानना है। डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस नेगेटिव। कभी कभी हम लोग ऐसे बोलते हैं, तुम क्यों नहीं गया था, तुम क्यों नहीं आया था, तुम कैसे नहीं देखा था, तुम क्या क्या नहीं खाया था। इस तरह के सेंटेंस हम लोग बोलते हैं और वो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। हम कहीं ना कहीं इस प्रकार के सेंटेंस को बोलते हैं या किसी को कहते हैं। तो चलिए हम लोग इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे यहां पे बोलेंगे। डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस हैव हैज वैसे ही हम लोग लिखेंगे, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम लोग नॉट को जगह देंगे, यानी कि नेगेटिव के लिए नॉट को जगह देंगे, और फिर V3 का प्रयोग करेंगे। यानी V3 इतना ईमानदार है कि हमेशा वो अंत में ही आता है। वो कभी नहीं कहता है कि मुझे आगे ले चलो, मुझे बीच में बैठाओ, लेकिन वो हमेशा वर्ब 3 जो है अंत में ही रहता है। तो यहां पर हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, वह क्या नहीं किया है। कभी हम लोग परेशान हो जाते हैं और उसको कहते हैं कि वह क्या नहीं किया है, वह क्या नहीं किया है। तो यहां पर हम कैसे यूज करेंगे, अंग्रेजी जो क्या आया, इस क्या के लिए आपको डब्ल्यूएच क्वेश्चन में तो हेड बोलना, व्हाट बोलना है, व्हाट, लेकिन वह के अनुसार आप हैव हैज का चयन करेंगे। इसका चुनाव जो है हैव हैज का सब्जेक्ट के अनुसार ही करना है। तो व्हाट हैज, वह का ही, फिर नहीं का नॉट, और करना का डू होता है, और डू का तीसरा डन होता है। व्हाट हैज ही नॉट डन। इस प्रकार ये सेंटेंस मेरा बन जाता है, व्हाट हैज ही नॉट डन, वह क्या नहीं किया है। इसी का हम लोग डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस नेगेटिव में हेड वाले स्ट्रक्चर में देखेंगे। डब्ल्यूएच क्वेश्चन प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3। यहां बोलेंगे तुम क्यों नहीं गया था, तुम क्यों नहीं गया था, यानी कि यहां क्वेश्चन में क्यों का जिक्र है तो सबसे पहले हम व्हाई का यूज करेंगे। व्हाई आया तुम, लेकिन हमको सबसे पहले हैड यूज करना है डब्ल्यूएच क्वेश्चन के बाद। व्हाई, दूसरा में हम हैड यूज करेंगे, तीसरा में सब्जेक्ट यूज करेंगे व्हाई हैड, सब्जेक्ट में तुम के रूप में यू है, व्हाई हैड यू, नहीं का नॉट, और गो का तीसरा गॉन, यानी कि सेंटेंस मेरा बन गया व्हाई हैड यू नॉट गॉन, तुम क्यों नहीं गया था। अब हम मौखिक सेंटेंस यहां पर बनाएंगे।
तुम कैसे नहीं खाया है। अगर कोई देखते हैं वो कहता है कि मैंने नहीं खाया है, लेकिन कोई देखा हुआ व्यक्ति है तो वो कहता है किसी के सामने कि तुम कैसे नहीं खाया है, तुम कैसे नहीं खाया है। तो यहां पर हम लोग बनाएंगे सेंटेंस कैसे का हाउ हैव यू नॉट ईटेन। वह क्या नहीं दिया था, वह क्या नहीं दिया था। What had he not give का तीसरा given। इस प्रकार हमारा ये 6 प्रकार का सेंटेंस बन जाता है और दोनों के बीच अंतर भी हमें मालूम हो जाता है। तो जब कभी दोस्तों आप इस प्रकार के सेंटेंस बनाते हैं तो दोनों के बीच के पहचान को आप याद रखें और स्ट्रक्चर को फॉलो करें कि स्ट्रक्चर के अनुसार अगर आप सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस आपका बिल्कुल सही बनता है, ग्रामेटिकल बनता है। और आप कहीं भी अगर लिखते हैं या बोलते हैं तो आप ग्रामेटिकल तरीके से आप कहीं भी रॉन्ग साबित नहीं होंगे। अगर आप अंग्रेजी ग्रामेटिकली यानी कि सही ढंग से सीखना चाहते हैं तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही मैं बताता हूँ, फिर हमारा ये वीडियो जो है आगे आप देखते रहिए। मैं और बहुत से ऐसे अंतर को बताऊँगा कि दोनों के बीच, तीनों के बीच क्या अंतर होता है और कैसे आसानी से एक दूसरे को आप पहचानेंगे और आपका सेंटेंस जो है सुदृढ़ होता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।